नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। हार नहीं मानूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी। ये कोई बच्चे की हट नहीं है, ये कोई बच्चा जिद नहीं कर रहा है। ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे तो जबरदस्ती हराया गया है, वोट छीने गए हैं, वोट चोरी किए गए हैं और इसीलिए मैं नहीं मानने वाली हूं। ना तो मैं अपनी गद्दी छोड़ूंगी, ना मैं इस्तीफा दूंगी। और मैंने सबसे बात कर ली है, मैं इंडी गठबंधन में बनी रहूंगी। मैंने सोनिया गांधी से बात कर ली, मैंने राहुल गांधी से बात कर ली, मैंने अखिलेश यादव से बात कर ली, मैंने सबसे बात कर ली, इसलिए अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। भैया, संविधान नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? लोकतंत्र में आप एक तरफ कह रहे हो लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन कर रहा है आखिर ये हत्या? ये तो खुद ममता बनर्जी कर रही है। एक बार जरा उनसे पूछा जाए कि आज तक के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद आपको जनता ने मैंडेट देकर धूल चटा दी है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हो भाई हम नहीं मानते जनता के मैंडेट को, हम मानेंगे ही नहीं, हम गद्दी ही नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा मैं जरा इतिहास के पन्नों को पलटूं तो बता दूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जब उनको सत्ता से हटाकर और ममता बनर्जी चुनाव जीत कर आई थी, 2 घंटे के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। होना तो यह चाहिए था कि कल की रात से पहले ही, जैसे ही रिजल्ट आए, ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। लोकतंत्र में यही होता है, संविधान में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन नहीं देंगे इस्तीफा वो। तो अब भाई आगे क्या होगा जरा देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं का एकजुट होना, उन्होंने ना सिर्फ ममता बनर्जी की नींद उड़ाई, बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगा है तो वो लगा है अखिलेश यादव को, जो कि 2027 में उत्तर प्रदेश के लिए सपने देख रहे थे। तो अब सबसे ज्यादा पैरोकार अगर वो बन गए हैं ममता बनर्जी के, तो अखिलेश यादव भी बने हुए हैं, राहुल गांधी भी बन गए हैं, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अगर अब इंडिया अलायंस का कोई सर्वयान नेता बनेगा तो वो मैं बनूंगा। ममता बनर्जी सशक्त दावेदार पहले थी, लेकिन अब वो कमजोर हो गई हैं, अब वो नहीं है। तो राहुल गांधी भी खुश हैं, लेकिन आज सुबह से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अखिलेश यादव भगवान का नाम ले रहे हैं। सनातन ने ये कर दिखाया, भगवान ने ये कर दिखाया कि अब एक धर्म का तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अगर आप हिंदुओं को, सनातन को गाली दोगे तो जनता आपको ऐसे ही ठुकराएगी। तो आज जरा ममता बनर्जी की इस बचकाना जिद पर बात करेंगे और ये जो डर पैदा हो गया है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये बयान देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। मेरे को लात मारा কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. निग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने में। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाता। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। फाइलों में तो सारा गोरख धंधा छुपा हुआ है, वहाँ पे ही तो टीएमसी की जान है। वो बाहर चला जाएगा तो जान भी बाहर चला जाएगा। हम सबकी इंक्वायरी करेंगे। हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। कहीं बचा पाए, कहीं नहीं पाए। She has exploited the Muslims as only as vote banks. She has not treated them as citizens. There are huge corruption has happened and right under her administration.
कल बंगाल का जो चुनाव वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी। बंगाल का विजय बीजेपी का नहीं है, बंगाल का विजय भारत का है। तो आपने देख लिया ना, एकजुट होकर जितने लोग हारे हैं, जितने लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, एक एक करके वो सबके सब बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। इन लोगों से जरा एक सवाल पूछा जाए कि भाई तमिलनाडु में क्या हुआ है, पुडुचेरी में क्या हुआ है, और खास करके केरलम में क्या हुआ है, केरलम में कैसे यूडीएफ की सरकार बन गई, और इसके अलावा तमिलनाडु में क्यों बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अगर यही सब होना था तो सारी स्टेट में सुपड़ा साफ विपक्ष का हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो नहीं हुआ ना, कोई तो वजह होगी। लेकिन नहीं, कल रात तक एक्चुअली स्ट्रेटेजी ये बनी कि अब ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ना है, लेकिन आज सुबह होते होते फिर से स्ट्रेटेजी ये बन गई विपक्ष की कि नहीं, ईवीएम को हम कहेंगे कि असम में जो हुआ और पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो चोरी हुई है, बाकी सब जगह की हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है, किस तरह की स्ट्रेटेजी है ये? चलिए जरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ पायल भयाना जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनिंदोय सिन्हा रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। साथ ही हमारे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। रवि त्रिपाठी जी, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि भाई इस्तीफा नहीं देंगी वो, कुछ भी कर लो आप, ना तो वो अपनी गद्दी छोड़ेंगी, ना उनसे कोई जबरदस्ती कर सकता है। और लोकतंत्र में 4 संस्थाएं होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। कहीं ना कहीं सबका अपना रोल होता है। तो सब अगर ममता बनर्जी नहीं मानेंगी तो आप जानते हैं किस तरह से मानने वाली है वो। जुडिशरी के पास ऑप्शन होता है, जुडिशरी जानता है कि जिस तरह से लोकतंत्र में जो रिजल्ट आता है उसको किस तरह से सम्मान करवाया जाता है। तो कैसे, अब आप खुद नहीं मानेंगे तो जो कोर्ट के जरिए मानेंगे। हर बात तो ममता बनर्जी कोर्ट के जरिए ही मानती है और हर बात के लिए कोर्ट भी जाती है। आपको पता होगा 2018 से लेकर, मैं लगातार, उससे पहले की बात तो छोड़ दिए, 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर अब तक कितनी बार वो कोर्ट गई है और कितनी बार कोर्ट से ही उन्होंने बात माना है। क्योंकि कोर्ट के दखल के बाद इसी बंगाल में आप याद कीजिए कि पंचायत चुनाव में व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन भरने दिया गया था। व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन नहीं भरने दिया जाता था। इसी राज्य में इस तरह की गुंडागर्दी थी, इस तरह की बदमाशी थी। तो एक मनमानी वाली बात है। और बचकाना जो आपने कहा ना, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह, सारे चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सारे चोर चोर मौसेरे भाई है सब। इनका तो बस चले तो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए। बैलेट पर वोटिंग का देखा है आपने अंजाम क्या होता था? लालू राज में किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, बिहार में किस तरह से बूथ लूट लिए जाते थे। अगर लेकिन वो इस्तीफा नहीं देती है तो आगे क्या? नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट के पास हाथ है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उनको इस्तीफा देने के लिए कहेगा उनको, नहीं तो फिर उनको हटाना पड़ेगा, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। सब कुछ है। देखिए, हमारे यहाँ संविधान में सब कुछ लिखित है। बहुत अच्छी बात। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं होगी। हमारे यहाँ सभी संस्थाओं को अपने अपने अधिकार सुनिश्चित है और उस अधिकार के तहत आप सभी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति हैं यहाँ पर, गवर्नर वहां पे होते हैं। गवर्नर पूछेंगे कि भाई सरकार, अब जब चुनाव हो गया तो कौन बहुमत दल का नेता कौन है? बहुमत दल का नेता क्लेम करने, बीजेपी क्लेम करने जाएगी। उसके बाद वो पार्टी को बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। उसके बाद नहीं मानते, अनिंदो सिन्हा रॉय जी, ये कौन सी बचकाना हरकत है? ये बच्चों की तरह जिद कर रही है ममता बनर्जी, इस्तीफा नहीं दूंगी। जब वो 2 बार मुख्यमंत्री बनी थी और जब उन्होंने लेफ्ट को हराया था तो लेफ्ट वाले भी, बुद्धदेव बाबू भी यही कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। तो क्या होता फिर? देखिए, पहली बात यह है, लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है? पहली बात तो ये है, टीएमसी वर्सेस भाजपा का ये इलेक्शन नहीं हुआ। टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर का हुआ। इलेक्शन कमिश्न वर्सेस टीएमसी। ये चुनाव 2011 में किसका चुनाव था? 2011 का चुनाव किसका था? 2011 में चुनाव किसका था बताइए? अरे भाई, चुनाव आयोग ने ही, चुनाव आयोग ने ही आपको मुझे पता है, निष्पक्ष चुनाव करा के आपको सत्ता में लाया था। आप लोग 2011 में कौन लेकर आया था? 2005 में बिहार में जंगल राज खत्म किसने किया था?
मैं देखिए, वेस्ट बंगाल में निष्पक्ष बैठा चुनाव हूँ, करने वाली मुझे संस्थाओं पे आप मुझे पीछे बोलने मत पड़िए, दीजिए। अपनी अरे सुनिए गलती ना, स्वीकार कीजिए। अच्छा, इसी एक बात एक को करके बात स्वीकार करेंगे, कीजिए। सुनने दीजिए उनको भी। रवि एक बार सुन सुनिए, लेते हैं क्या मुझे कह रहे हैं, पता उनका है पॉइंट आप- आने दीजिए। हाँ, मुझे पता है आप लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए। लोकतंत्र में कौन अभी विश्वास नहीं करता, ये दिख रहा है। डाटा सुनाऊंगा मैं आपको। लोकतंत्र का लोगों मतलब को है तो जनता जरूर के नहीं मैंडेट को ये तो मानना। देखिए ना, जनता ने रीमा जी, वोट इनको डाला है, आवाज रोक रहा है। जनता ने अपना ठीक है? मत दे दिया है, तो उसको मानना अरे सीखिए। सुनिए ना, सुनने का थोड़ा सुन लीजिए, हाँ। बोलने भी दीजिए ना, ये तो लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। बात यह है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पर 35 लाख लोगों को चुनाव में 27 लाख भाग लेना नहीं दिया। एक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है कि इलेक्शन काउंटिंग में तृणमूल कांग्रेस के लोगों को मार के ये निकाल आपके दिया। आरोप है, लोकतंत्र है, ये आपके आरोप है, इससे पहले ये आपने ये आरोप आपके है, आरोप है, ये हकीकत सच्चाई नहीं है, ये आपके हकीकत आरोप है भाई। ये इनको प्रूफ कर हकीकत है। दीजिए, मैं देख लिया ना, इनको प्रूफ अरविंद करिए ना। केजरीवाल, हम भी तो देख लिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला आप गया। तो कहेंगे फिर ना, आपके इलेक्शन- आरोप है ये। इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई 7-4 सीट नहीं, हम तो लोकतंत्र देख लिया। सारा भारत लोकतंत्र देख रहा है, लोकतंत्र देख रहा है कि बिहार में क्या हुआ, लोकतंत्र देख रहा है तो वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा है। मतलब लोकतंत्र पूरे के देश बाद से बीजेपी का सब तो देख सफाया रहे हो हो। जाए, सारे बीजेपी देश को में बीजेपी इलेक्शन हर चुनाव सुनिए, हार जाए सुनिए, तो लोकतंत्र है, बीजेपी और जहां बीजेपी जीत जाए वहां लोकतंत्र खत्म है। यही चुनाव आयोग था ना। बीजेपी इलेक्शन ये नई दलील है। लोकसभा चुनाव में हमने स्वीकार किया कि नहीं किया आपके मैंडेट को? अरे सुनिए ना, आपका 240 सीटें आई, 240 240 सीटें आई लोकसभा में, हमने मैंडेट को स्वीकार किया, हमने अरे नहीं कहीं मैं- ड्रामा किया। चलिए आप ड्रामा अखिलेश कर रहे हैं। कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, उसी ये अखिलेश नया यादव को ट्रेंड 37 जो, सीटें आई। एक मिनट प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा सब लोग। अखिलेश कटियार जी, ये नया ट्रेंड जो चल रहा है, क्या यूपी की तैयारी भी ऐसी है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो यही कहा जाएगा फिर से? ये तैयारी हो रही है क्या हर जगह की? नहीं, यूपी में जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पहले तो ये बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है ना, जो संभल और रामपुर में बड़े पैमाने पे अर्धसैनिक बल लगाइए, गली मोहल्ले में दहशत का वातावरण बना दीजिए, लोगों को वोट डालने से मना करिए, जब लाइन में लोग लगे तो उनको वहीं पे पहचान पत्र चेक करिए, ये करिए, ये बुर्का हटाइए, ये करिए, और उसके बाद जो है SIR करके लोगों के बूथ। अरे बुरके के अंदर बोगस वोटिंग करेंगे तो रोका नहीं जाएगा। क्या बात करते हैं यार? बुरका बोगस वोटिंग का सबसे बड़ा सहारा होता है। जो पुलिस पूछेगी उसका काम है उसका पूछना, पुलिस का जो किसी के बीच में बोले प्लीज म्यूट कीजिए, ऐसे नहीं होती है डिबेट, सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे नहीं होते हैं। अपनी अपनी बारी में बोलिए सब लोग। तो रीमा जी, ये जो बात है, ये थैंक यू सो मच रीमा जी। ये जो ज्ञानादेश जो आया है और इसमें जिस तरीके से जो भी आम नागरिक है उसका जो मतदान का जो अधिकार है उसको जिस तरीके से लूटा और प्रभावित किया गया है। अखिलेश कटियार जी, लोकसभा में आपके कितने सांसद हैं लोकसभा में? अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कितने सांसद हैं? 37। ये 37 सांसद क्या लूट खसोट करके, बोगस वोटिंग करके आए हैं, धांधलेबाजी करके जीत कर आए हैं क्या ये 37 सांसद आपके? रीमा जी, हाँ, वो बाई इलेक्शन नहीं था, वो पूरे देश का चुनाव ऐसे था। कैसे होगा? जहां हारोगे वहां गलत, इस तरीके वहां की बीजेपी गलत, जहां हारोगे वहां बीजेपी गलत, जहां जीतोगे वहां भी गलत, ये कैसे होगा अखिलेश जी? एक मिनट बोलने देना रीमा जी, हमें भी दो बातें कह लेने दें। अरे सर, आपकी दलील पर कुछ काउंटर करना बनता है या नहीं बनता? कहीं तो दलील ऐसी दीजिए जो जनता को हजम हो। काउंटर ही करना बनता है। हम चुप रहे, आप पे बोल रहे, फिर दलील हो जाएगी रीमा जी। आप बोलिए, मैं शांत बैठा रहता हूँ, थोड़ी देर बताए, ऐसे चल जाए काम तो ऐसे ही चला ले। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो सही है? आप उसके साथ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कानूनी कार्रवाई से बाहर करके उन्हें अभय दान करके भारत की संसद से पारित करते, क्या ये ठीक है? क्या इसी दिन के लिए आपने उनको ये कराया था कि आप पे कोई FIR नहीं होगी? जो हम कहते रहे वो आप करते रहो। इसकी जनता देख रही है कैसे आप चुनाव करा रहे हो। इसको कहते हैं हार हजम ना होना। पायल भयाना जी, क्या कहते हैं इसको? अनम्यूट कीजिए।
मैंने कहा पहले तो एसपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को और टीएमसी के लोगों को वेस्ट बंगाल से जय श्री राम। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये लोग तब से बात कर रहे हैं, ये नहीं करने दिया, एसआईआर कर दिया, वोट चोरी कर दिया, ममता बनर्जी को ईसीआई ने हरा दिया, उनके अगेंस्ट इलेक्शन था। क्या इनके घर में बहू बेटियां नहीं है? इनके घर में इनकी पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, दादी नहीं है? एक बारी भी आपने बोला कि वहां पे जो इतने रेप्स हुए इन बच्चियों के, जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया भरा है, आपने एक बारी भी उसके बारे में बात करी कि आप लोगों के लिए वोट ही सब कुछ है, आप लोगों के लिए जीतना हारना ही सब कुछ है? आपने बेटियों की बात करी? उन लड़कियों के आंसू देखे जो बाहर आई हैं? उन विधवाओं के आंसू देखे जो आके बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड को मार दिया था क्योंकि वो बीजेपी का फ्लैग लेके चल रहा था 2021 में? आपने उसके बारे में बात करी? और फिर आप बात करें अरे प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे को मत सिखाइए प्लीज। टीएमसी तो किसी भी बात पे भाषण देने के लायक ना छोड़ा है मोदी जी ने, ना अमित शाह जी ने, ना छोड़ेंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, चुप रहिए आप। और मेरी दूसरी बात सुनिए, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इनके लिए डेमोक्रेसी क्या है? बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को फेक आईडी कार्ड दो और ये लोग वोट करेंगे। क्यों बोल रहे हो अनिंदो जी? बीच में नहीं बोलना ना, सबके बीच में। इनके लिए रुकिए ना एक मिनट, रुकिए, ऐसे नहीं होता, टीएमसी को महिला ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। टीएमसी को महिलाओं की इज्जत करनी आती नहीं है। टीएमसी को पता ही नहीं महिला की इज्जत कैसे करते हैं। आपको पता नहीं महिला की इज्जत कैसे करते हैं। आप चुप बैठिए 2 मिनट। आपके टाइम पे मैं कुछ नहीं बोली थी। और आपके लिए डेमोक्रेसी का जो मतलब है ना, वो पूरे देश के लिए डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। और जो आपके सांसद लोकसभा इलेक्शन में जीते हैं, आपको अगर शक है कि ईसीआई ने आपके साथ चीटिंग करी, तो उन सबको बोलो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे। क्या वो ममता बनर्जी के लिए इतना नहीं कर सकती? हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अनिंदो जी जवाब दीजिए, जो जीते हैं लोग दोबारा इलेक्शन कराओ। ये पॉइंट है अनिंदो जी, दोबारा इलेक्शन जो लोग जीते हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, क्या वो सब सामूहिक इस्तीफा देंगे? ममता बनर्जी के लिए इतना नहीं बनता? आपकी लीडर है वो, आपका प्यार कैसा है? आर्टिफिशियल प्यार है आपका, सच्चा प्यार है नहीं ममता बनर्जी के लिए। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये लोग कहां से देंगे? सपा भी रिजाइन कर दे, कांग्रेस भी रिजाइन कर दे। जब बोगस वोटिंग हुई है, जब वोट चोरी हुआ है, तो जो जीत कर आए हुए विधायक हैं, वो सब इस्तीफा दे दे फिर अनिंदो जी। हम दोबारा इलेक्शन करा देते हैं। बोलिए। पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर करके 5 उत्तर प्रदेश पर मत जाइए, मैं बंगाल की बात कर रही हूँ। कल का चुनाव नतीजा मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। टीएमसी का उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों का नाम कट गया। जब मोदी जी ये 5 करोड़ लोगों को लेके इलेक्शन जीत कर आए ना, तो मोदी जी को पहले बोलिए ना, तो रजिस्ट्रेशन देने के लिए। बंगाल में बोगस वोटिंग हुई, आपके अकॉर्डिंगली बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किए, तो बंगाल में जो लोग जीत कर आए वो इस्तीफा दे दे। क्या छोटी सी बात है? हाँ, छोटी सी बात तो यही मैं कह रहा हूँ कि नहीं देंगे। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, कोई तर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर करके 5 करोड़ लोगों का नाम हर तरीके से मतलब आप ही की चलेगी है ना। तो मोदी जी को बोलिए इस्तीफा देने के लिए। मोदी जी को क्यों बोले? मोदी जी तो नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। मोदी जी ने कब कहा वोट चोरी हुई है? मोदी जी कब कह रहे हैं वोट चोरी हुई है? अच्छा, सब मिलकर के मोदी जी के इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप लोग? क्यों चाहते हो आप लोग मोदी जी का इस्तीफा? एक लाइन में सिर्फ बस ये चाहते हैं मोदी जी इस्तीफा दे दें, है ना सब लोग? अरे भैया, जनता ने चुना है उनको भाई, जनता से कहो ना आपको वोट दें। जनता से कहिए आपको चुने, आपको वोट दे, पहले ऐसे काम कीजिए, जनता आपको चुन लेगी। गुंडागर्दी करे, ये शराब बेचे हैं, ये सब ये काम करे। बात कर रहा है, हम लोग जब राहुल गांधी से बात कर रहा है, हम लोग जब अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? मुझे क्या प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप किसी से भी बात करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी को प्रॉब्लम हो सकती है, सही है जवाब। अच्छा ठीक है, इंडिया जो जब आएंगे ना, मोदी जी को वही डर लग रहा है। इंडिया जो अब रुकिए। अच्छा, अब रुकिए। सही है जवाब। राहुल गांधी ने एक दिन पहले वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा ममता बनर्जी के कारनामों की वजह से ही बीजेपी को देखिए मौका मिल रहा है। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी जीत गई, जनता ने चुन लिया। राहुल गांधी तो इतने परिपक्व नेता है, उन्होंने एक दिन पहले ही समझ गए थे वो कि क्या होने वाला है, बीजेपी जीतने वाली है ना। उनको पता था जनता का मूड क्या है।
अब क्या हो गया अचानक आज सुबह से? अब राहुल गांधी को केरलम में अपनी जीत दिख रही है, लेकिन बंगाल में हजम नहीं हो रहा कि टीएमसी कैसे हार सकती है, फिर असम में हजम नहीं हो रहा कैसे हार सकती है कांग्रेस पार्टी। ये क्या चल रहा है? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज फिर आज एक शेर से करता हूं कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। आपको बहुत बहुत बंगाल की भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए रीमा जी को भी मुबारकबाद, देश की जो मीडिया है उसको मुबारकबाद, हमारा जो ईसी है उसको मुबारकबाद, ज्ञानेश जी को मुबारकबाद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको मुबारक हो। अरे केरल सबको मुबारक हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी मुबारक हो। क्या चुनाव लड़वाया है साहब, वाह क्या चुनाव हुआ है, क्या चुनाव हुआ है। वाह 27 लाख वोट जो हैं, जो लोग अपने मत का अधिकार नहीं कर पाए वो केरल में नहीं कर पाए। केरल वालों ने कंप्लेन करी, पूरा विपक्ष एक बात कह रहा है, बंगाल आपके लिए एक ईगो का मसला बना था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं पा रही थी, वो उनके ईगो का था। आदरणीय गृह मंत्री जी की ईगो का मसला था, उनकी साख का मसला था, केरल मसला नहीं था। केरल में तो जीते हैं, लेकिन खास तौर से पश्चिम बंगाल उनकी ईगो का मसला था। इसीलिए मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि जितने भी तंत्र के तांत्रिक हैं सारे लोग वहां लगा दिए गए। और ये जो चुनाव जिस तरीके से लूटा गया है उसकी नजीर तो कहीं देखने को नहीं मिलती। 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया और उनसे ये कहा गया मेरी प्रोड्यूसर अगली बार देंगे। मेरी प्रोड्यूसर शुभा, मैं उनसे जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अधीर रंजन चौधरी की जो बाइट पैकेज में लगाई है, एक बार जरा वो इनको सुनाइए निकाल के, वो जरा निकाल के इनको सुनाइए, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी की भी लगाइए। कितना कम्युनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये चुनाव आयोग क्या देख नहीं रहा था? जो नफरती बयानबाजी करी जा रही थी, इसकी शर्म नहीं आती है बेहयाओं को, बेगैरतों को? रवि त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, नफरती बयानबाजी रवि त्रिपाठी, ध्रुवीकरण होता रहा, रवि त्रिपाठी। देखते रहा। अच्छा ठीक है, आज सुनिए रीमा जी, 10 सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए महंगा कर दिया, 250 रुपए महंगा कर दिया, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए, लाइन में लगे हुए हैं। रवि त्रिपाठी, अब हो गया सही जवाब, हो गया ना सही जवाब। अब रुकिए ना, अब एक मिनट जवाब सुनिए, अब एक मिनट, इस तरह नहीं होता है। एक सेकंड म्यूट कीजिए इनको। उसकी बात नहीं करी, महिला सुरक्षा म्यूट कीजिए इनको। मुख्यमंत्री आपकी आवाज नहीं जा रही है, मुख्यमंत्री की बात है, आपकी आवाज सिर्फ मेरे पास तक जा रही है, सामने नहीं जा रही। जरा उनको जवाब सुनने दीजिए। रवि त्रिपाठी, रीमा जी, दो तीन बयान मैं मुख्यमंत्री के बता दूं। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है ममता बनर्जी का कि 1 सेकंड में अगर एक कम्युनिटी को मैं छोड़ दूंगी तो वो तबाही मचा देंगे पूरे बंगाल में। यही ममता बनर्जी है जो 2019 में बयान देती है कि गाय देने वाली जो दूध होती है, दूध देने वाली जो गाय होती है, उसका लात सहना पड़ता है। किसका लात सहने के लिए तैयार होती है? इसी मुसलमान कम्युनिटी के लिए। वो डराती है इसी मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर। यहाँ का जो मेयर है, जो फरहाद हकीम मेयर है कलकत्ता का, वो कहता है कि 50% आबादी आने वाले समय में उर्दू बोलना शुरू कर देगी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जिससे मेरा सवाल है, सिर्फ उसी की आवाज जाएगी प्रवक्ता की, बाकी सबको म्यूट पर रखिए। यहाँ पे तमाशा मत बनाइए चैनल को। आप कोई भी बीच में उठ करके बोल रहा है, म्यूट रखिए सबको। आपके जुबान से और आपके बयान से हम डरने वाले हैं। हिंदुओं ने तमाचा मारा आपके मुंह पे। पूरे बंगाल के हिंदू समझ गए कि आपने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है, जिस तरह से आप तजिया को जाने देते हैं और दुर्गा पूजा के पंडाल में जो हमारी विसर्जन का जुलूस निकलता है उसको रोक देते हैं, किस तरह से काम करते हैं आप? 1 सेकंड में सबको डराने का काम करते हैं। लगातार आप देखिए कि उनके भतीजे जो भांजे हैं वो डराने का काम करते हैं। तो बंगाल में आपने डराया है, लोग डरे नहीं है। हमने कहा भय नहीं, भरोसा चाहिए। चुनाव आयोग ने एक माहौल बनाया जिसमें मतदान हुआ। ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज था रीमा जी। जंगल राज का खात्मा 2005 में बिहार में हो गया था। अब देखिए वोट पड़ चुके हैं, जनता ने चुन लिया है किसको चुनना था। अब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो चुनाव कैंपेन में आए थे। इन मुद्दों का अब कोई मतलब नहीं है, अब आगे की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है ना ये बात, अनिंदो जी, कि अब बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करना है। तो फिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी चल रही है? रुकिए पायल जी एक सेकंड, क्यों हो रहा है ये सब? अनिंदो जी, अब सिर्फ आप ही की आवाज जाएगी, इसलिए धैर्य के साथ बोलिए, इतने एग्रेसिव मत होइए, बोलिए। शुभेंदु अधिकारी
जो बीजेपी का लीडर है वो कह रहे हैं, अभी आपने दिखाया, वो कह रहे कि हिंदू ने हमको वोट दिया है, हाँ। हम काम करेंगे तो हिंदू के लिए करेंगे। ये कहाँ लिखा है हमारे संविधान में कि हिंदू के लिए करेंगे, मुसलमान के लिए नहीं करेंगे, क्रिश्चियन के लिए नहीं करेंगे, सिख के लिए नहीं करेंगे? आप ही ने दिखाया, आप ही ने दिखाया कि नहीं बताइए, चलाइए आप ही ने दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये देश सभी का है, ये देश हिंदू का, सनातनी हिंदू। हम तो 14 साल से पहले मुझे ये पता नहीं था, देश बदल गया भाई हमारा। अनिंदोय जी, आपके मुंह से सनातनी हिंदू ये सब सुनकर के अच्छा लग रहा है। अनिंदोय जी, आपने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बयान सुने? जहांगीर खान का बयान सुना था? अच्छा, हमारे वोट काटे गए, हमारे इलाकों के वोट काटे गए, मुस्लिम इलाकों के हमारे वोट काटे गए, हमारे ये कौन कहता है? पहले आप मुसलमानों के वोट हमारे वोट है, और अगर बीजेपी कहे कि हिंदू का वोट हमारा वोट है तो दिक्कत है। बाद में आपको डराने का काम किया है कि अगर आप बदमाशी करोगे तो उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। ये कौन बोला? हमारे बिल्कुल तभी कहा जब आपने 1 सेकंड का डर दिखाया, तब कहा। जब आपने 1 सेकंड का डर दिखाया तब कहा गया। आप डर दिखाते हो लोगों को। हाँ, ये हमारा डर दिखाया था आपने, 1 सेकंड का डर दिखाते हो आप। ऐसे नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता अखिलेश कटियार जी। ये डर अच्छा है क्या? आप डराओ तो डर, आप डराओ तो सही, हम ये डर अच्छा है ना? आपने भी अभी ओके एक मिनट, कायदा कुछ है कि नहीं? अखिलेश कटियार जी नियम नहीं, एक सेकंड नियम कायदा क्या है? हो गया क्यों कहा? मुख्यमंत्री का बयान क्यों था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। होम मिनिस्टर ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, जब आप जैसे गुंडे हो गए अपनी पार्टी के। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट रुकिए अखिलेश कटियार जी, आपने भी जो वक्तव्य दिया अभी मेरे सवाल के जवाब में, उसमें आपको भी सिर्फ बुर्के वाली महिलाएं ही दिखाई दी, आपको बाकी महिलाएं नहीं दिखाई दी। आपने भी जो चर्चा की वो बुर्के वाली महिलाओं की ही की। कब तक ये अपीजमेंट चलता रहेगा भाई? नहीं, आपको ये अपीजमेंट रीमा जी लग सकता है। हाँ। मुझे वो भी दिखाई दिया, मुझे ये भी दिखाई दिया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुद्दा क्या था। क्या बेरोजगारी का मुद्दा था पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल था। क्या बेरोजगारी का मुद्दा था कि बेरोजगार है और हम बेरोजगार? बिल्कुल मुद्दा था। अब इनको रीमा जी बोले ना, चुप रहे थोड़ी देर। अच्छा नहीं रवि जी, बीच में नहीं, प्लीज सुन लीजिए एक बारी। ठीक है। बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा मुद्दा था, स्वास्थ्य मुद्दा था, या हिंदू मुसलमान मुद्दा था? भारत की राजनीति और भारत में संविधान, भारत के संविधान की मर्यादा हम बैठ के बात कर रहे हैं रीमा जी, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सब हिंदुओं के लिए बात करेंगे। रीमा जी, ये बहुत आसान है कि अल्पसंख्यक समाज को डराइए, बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा एकजुट करिए और अपनी सस्ती राजनीति को सिरे चढ़ा लीजिए। ये किसी भी आदमी के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन राजनीति मुद्दों पे करें। राजनीति जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, किसानों की आमदनी, 2 करोड़ रोजगार, वो मुद्दे तो खत्म हो गए। हमको हिंदुओं ने वोट किया, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। गलत। अगर आप अखिलेश कटियार जी कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो सुन लेते तो शायद इस वक्त आप इतना अपना टाइम और अपनी एनर्जी ना लगाते वेस्ट करने में। प्रधानमंत्री ने कल, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री ने जो कल पहली कैबिनेट मीटिंग में जो 5 चीजें सबसे पहले की जाएंगी, उसमें से पहला उन्होंने स्वास्थ्य पर बात की। आयुष्मान भारत योजना किस तरह से अभी तक लागू नहीं होने दी गई थी, वो लागू की जाएगी। रोजगार लेकर के आए जाएंगे, पलायन रुकेगा उससे। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो काम है उनमें रखा। लेकिन आपने तो कल सुना नहीं शायद प्रधानमंत्री को। तो आपने कहा ना रोजगार की बात हुई, ना हेल्थ की बात हुई, ना किसी और चीज की बात हुई, जबकि सबकी बात हुई, सबकी बात हुई। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी तो देश को मिल ही गए होंगे। अरे तो अभी तो सरकार बनने तो दीजिए, सरकार बनने तो दीजिए भाई, वोट तो लेने दीजिए, सरकार तो बनने दीजिए। ब्रेक लेते हैं 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में कितना दे दिया आपने? एक ब्रेक ले लेते हैं। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर।
बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चलिए पायल भयाना जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। मैं इन सबकी बातों का जवाब दूंगी एक एक करके। पहले तो मैं जो यहाँ पे बैठे हैं टीएमसी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, इन लोग के यहाँ रिवाज है कि बेटा, फिर बहू, फिर आगे चाचा, तो मामा, तो मासी, तो बुआ, तो भांजा, ये सबको पावर मिलता है। जब इनको पावर मिलता है तो ये सोचते हैं ये इनका राइट है। ये आप नया बताइए कुछ, ये पुराना सुनिए, आप ही ने बोला है ना, आप ही ने बोला है, आप चुप रहिए ना। देखा आपके नया लाइए, नया मैंने दुखी रथ पे हाथ लगा दिया, मैंने नया लाइए मार्केट में। ये टेप रिकॉर्डर को ये कहना चाहूंगी, अभी कह रहे थे बोलना शुरू किया, सब लोग शुरू हो गए। एक मिनट बोलने तो दीजिए, वो बोल क्या रही है? आपको क्या बोलूंगी अभी? बोलिए बोलिए पायल जी। मैं कह रही हूँ ये लोग अब ये शेरो शायरी कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं भी इनको बता दूं, सत्ता को समझ बैठे थे अपनी जागीर, जो वक्त ने याद दिलाया यहाँ मालिक सिर्फ जनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हटाया जनता नहीं है हर जगह से। और मैं दूसरी बात ये बता दूं, एक प्रवक्ता है वो समाजवादी के, वो बुरखे वाली महिलाओं की बात कर रहे थे। क्यों भाई बुरखे वाली महिला याद आई, जो हिंदू महिलाओं जिनका रेप हुआ है, जिनको विधवा बनाया है, जिनकी छोटी छोटी बेटियों के साथ क्या क्या नहीं करा है, और जो सफेद साड़ी भेजते हैं घर पे लोग, वो आपको नहीं दिखा? सफेद साड़ी बंगाल में सफेद खुद करते हो। अगर आज बीजेपी का हिंदू मुसलमान करती नहीं है, आप बताओ कौन सी रोड पे सिर्फ हिंदू जाते हैं? आयुष्मान कार्ड सिर्फ मुसलमान को मिला, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए और आप चुप हो जाए थोड़ी देर ये करके। तो और दूसरी बात ये, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बीजेपी जीत रही है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको लगता है कि हम ही जीतेंगे, हम ही रूल करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा कि हिंदू की आवाज गूंज रही है हर जगह और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। जनता की आवाज है, जनता वोट दे रही है। और मैं एक बारी फिर से टीएमसी के प्रवक्ता को कहूंगी, अगर ये आपके साथ फेयर नहीं हुए इलेक्शन और आपके साथ ज्यादती हुई है तो अपने सारे एमपीज को बोलिए रिजाइन करें पार्लियामेंट से और ममता बनर्जी के लिए अपनी सपोर्ट दिखाएं और बोले वहां पे दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, जिसमें इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तो इतना ये भी नहीं होगा, लोग मरते हैं तो मरे, और आप लोग इन सपोर्ट ऑफ ममता बनर्जी सबको रिजाइन कर देना चाहिए। सैयद जवाब यही बात, एक सेकंड, जो पायल जी ने बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, तमाम चीजें कही गई, तब आपने कुछ आवाज उठाई थी क्या? नहीं उठाई ना? नहीं, इनको बुरा नहीं लगता। अब अगर हिंदुओं की बात हो रही है तो बहुत जल्दी आप आवाज उठा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? उनके वकील है ना ये, उनके वकील है तो सनातन के खिलाफ लोग उसको HIV कह दें, उसको एड्स कह दें, उसकी तुलना और राहुल गांधी कहें कि मंदिरों में सिर्फ लड़कियों को छेड़ने के लिए लड़के जाते हैं, ये सब बोले तब सब ठीक। अगर हिंदू और सनातन और भगवा की बात हो जाए तो गलत। ऐसा कैसे होगा? रीमा, हिंदू इनको वोट नहीं देगा। हिंदू ने डिसाइड कर लिया, हिंदू इन पार्टियों को वोट नहीं देगा जो मुसलमानों का करते और हिंदुओं का नहीं करते। हमने हिंदू ने सोच लिया कार्यकर्ता है, देश का भार आपके कानों पर आ जाएगा और आपने समाज की बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं। मेरे मुंह से कुछ निकलता है सब शुरू हो जाते हैं। रुकिए ना, रुकिए, रुक तो जाइए अब रीमा जी। अब ये देखिए, जब अगर रेफरी फेयर नहीं होगा
बोला तो कैसे आवाज चली अच्छा, जिन्होंने भगवा पहना हुआ है एक लाइन उनसे 10 सेकंड। अरे इनसे 10 लाइन बोलवाइए। रीमा जी नहीं हम नहीं बोलेंगे। रीमा जी आप 10 लाइन बोलिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी जय हो। भाई रुकिए, रवि त्रिपाठी हाँ बोलिए 10 लाइन। कुछ मत कीजिए, आसाम का रिजल्ट दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कांग्रेस किसकी पार्टी है। क्या दिक्कत आ जाती है भाई सबको? मुसलमान है, 18 कैंडिडेट जीते, 18 मुसलमान जीते हैं और बाकी हिंदू एक तरफ। असम में भी हिंदू एक तरफ, बंगाल में भी हिंदू एक तरफ। ठीक और है। कांग्रेस को जिता कौन रहा है? तो मुसलमान जिता रहा है। कांग्रेस को कौन जिता रहा है बताइए भाई? 18 सही है जवाब। वो लिस्ट मेरे पास है और वो साथ में चल रही है भाई, वो चलाओ जरा। कांग्रेस बनी मुस्लिम लीग वाला ग्राफिक चलाओ साथ साथ में। चलिए ये मुसलमानों की हाँ पार्टी ठीक है, सही है जवाब। रवि जी को थोड़ा और समय दे दीजिए। सही है जवाब, मजाक नहीं चल रही है यहाँ पर। सही है जवाब, बोलिए जल्दी, टाइम वेस्ट पहले चीज आपको बता दूं, असम का रिजल्ट निकालिए और देखिए कौन जीता है। हाँ ठीक है ठीक है। कांग्रेस पार्टी के नेता देख लें। वो देखिए कांग्रेस अब बनी नई मुस्लिम लीग, ये कितनी सीटों पे कितने लोग जीते हैं, ये सही है जवाब के लिए ग्राफिक है, आप दिखाइए। सही है जवाब, बोलिए। पहली चीज तो मुझे घोर आपत्ति है जो आपने ये चलाया है इसके ऊपर। आपने राहुल गांधी साहब की पूजा करती हुई तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपने? इसके पीछे यानी ये मकसद है, एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। ठीक है, राहुल गांधी साहब की वो भी चला दीजिए, जब वो महादेव के मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं वो भी चला दिया करिए। वो आपसे नहीं चलाए गए क्योंकि एक मैं समझ रहा हूं रवि जी आपका दबाव है, मान रहे भाई, हमने मान तो मेरा लिया। दबाव है, आपका दबाव था, मीडिया हो गया, उसके बाद जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब पे आपका दबाव प्रभाव है। भाई साहब याद मत दिलाओ, नाज इतना न करें हमें सताने वाले। और भी दौरे फलक है अभी आने वाले, आएगा वक्त आएगा, सब्र करिएगा। अरे भाई है हम जान रहे हैं भाई, सत्ता का घमंड है, सबके ऊपर भपक है, सबको अपने घर चलाना होते हैं, हम सबका दर्द समझते हैं, सबको 2009 से 14 के बीच में हम दर्द समझ रहे हैं, लेकिन समय बहुत बर्बाद होता है, समय की फितरत होती है। अब देखिए रोकेंगे नहीं इनको, 10 लाइन बोलने के बावजूद भी राज्यसभा दिया गया, हम चुप हो जाते हैं। मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया? या जिसका जवाब है आपके पास, एमएस गिल को क्यों दिया गया राज्यसभा से की सदस्यता, और उनको मंत्री क्यों बनाया आपने? 2009 से 14 का रंजन चौधरी की बाइट चलाइए। रीमा जी आपने रोका नहीं इनको, कैसा अधीर रंजन चौधरी की बाइट चलाइए। सुनिए सुनिए, ये दबाव कैसा है कि आपने उनको सुनिए सुनिए सुनो सुनो। अरे आप बोलते जाइए। अधीर रंजन चौधरी प्ले। चुनाव आयोग कर रहा है विपक्ष को, यहाँ पर आप जो है समय। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, कहीं बचा पाए कहीं नहीं पाए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं हम तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को जिंदा करने की ही कोशिश कर रहे थे। जिंदा किसको किया जाता है? जो मर चुका हो, यानी कांग्रेस पार्टी मर चुकी थी। कहाँ मर चुकी है? जब मर चुकी थी तो वो कैसे जीतती? अधीर रंजन चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं, सुनिए, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आया। आपको लग रहा है कि स्वीप कोई करता पश्चिम बंगाल में तो वो कांग्रेस करती। इतना तो कम से कम वक्त दीजिए। बोलिए। आपकी कोई बात नहीं, दिली तमन्ना होगी और भारतीय जनता पार्टी की दिली तमन्ना होगी वो कांग्रेस को मार दें, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हो पाएगी। अब की बार अगर मेरे ऊपर आपने ऐसे अटैक किया ना, सही है जवाब, नहीं, तो बेकार में पूरी डिबेट डिरेल होके फिर आपकी और मेरी बन जाएगी। ठीक है, इतनी देर से मैं सुने जा रही हूँ। हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। मतलब बेकार की बकवास करनी है, अपने पॉइंट पर नहीं बोलना। अब देखिए रवि जी हंस दिए, इसी बात पे मुस्कुरा दिया आपने। डाटा कितने खुश हो गए, एक बार और डांटिए, मेरा माइक म्यूट करवाइए। कॉमेडियन बन रहे हो क्या आप? कॉमेडियन नहीं, सच कॉमेडी चल रही है। अरे देश की जनता भी तो देखे मैडम, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सब हास्यास्पद मानने लगे। हास्यास्पद वो, लेकिन वो उनको नहीं मानते होंगे जो रडार के अंदर जिस हवाई जहाज चला जाता है पकड़ नहीं पाता है, वो हास्यास्पद नहीं होता है। वो जब नाली में से गैस निकलती है उसके बाद वो हास्यास्पद नहीं होता है। बाकी चीजें मुझे पहली चीज पॉइंट है, ये इसके ऊपर आपत्ति है, आपको बदलना भी ठीक है। आपकी आपत्ति होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब आगे बोलो। जिन 27 लाख लोगों ने, जिनके मत का अधिकार छीना गया, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, उनका क्या होगा? अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मान लिया गया कि हाँ भाई इससे, हाँ अगर ले लेते ना, अगर इससे जो है रिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है और 4.5% का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या दोबारा आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच एजेंसी दोबारा इलेक्शन करवाएंगे उन सीटों पर? चलिए बताइए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो करवाना पड़ेगा, उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का मादा तो रखिए। आप लोग तो सिर्फ टीवी में बैठ करके बोलना आता है आपको।
सिर्फ आपको देश में नेगेटिव पब्लिसिटी करनी है, नैरेटिव सेट करना है, और जब चुनाव में जाना है और जनता आपको हरा दे तो बस यही सब बात करनी है। हमें जनता अगर जिताती रवि है त्रिपाठी तो भी जवाब सम्मान दीजिए। है, नहीं जिताती है तो भी सम्मान रवि है, त्रिपाठी। लेकिन लोकतंत्र के तरीके से लगातार गला नहीं घोटा जाता है। तमाचा लगता है, फिर आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से तमाचा लगता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगता है। ये चंदा चोरों के ऊपर तो तमाचा आपके ऊपर भी बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आपको ही मनाया था। लोकतंत्र चंडीगढ़ में आपने लूटा नहीं लूटा? लोकतंत्र में हाँ, चंडीगढ़ में कैसे लूटा था आपने? मैं 10 सेकंड पर 10 सेकंड दे दीजिए, इतनी तो इजाजत जब वो आपके बीच में बोले बड़ा बुरा लग गया आपको। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र भाई साहब आपको चंडीगढ़ में लूटा नहीं लूटा आपने लोकतंत्र? पब्लिक भी तमाचा देगी आपको। चंडीगढ़ में लूटा नहीं लूटा, सुप्रीम कोर्ट ने बजाया ना चंदा चोरों के ऊपर। छोड़ के भागना पड़ेगा, दौड़ा के मारेगी जनता आपको, जो हाल आपका बना रखा है आपने। ये इस तरह से जब किया जाता है ना अखिलेश कटियार जी, कि अगर अपने सांसद जीत करके आए तो सब ठीक, और अगर बीजेपी जीते, इसको रुदाली एक फिल्म आई थी उसमें इसी तरह से होता था, पता नाम पड़ गया रुदाली गैंग। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि अगर हारे तो रुदाली गैंग, जीते तो बस बल्ले बल्ले। क्यों अपनी छवि सब लोग ऐसी बना रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं तो आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा, जो 27.5 लाख लोगों के वोट नहीं डालेंगे, ये महत्वपूर्ण घटना रीमा जी आपके नजर में है या नहीं? हम हार गए, जनता ने हमें नकार दिया, हमको सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, इलेक्शन कमीशन हमें उसमें घुसने नहीं देता, पुलिस वाले हमको दौड़ाते, हम सब मान लिए, हम मान लिए। लेकिन क्या 27 लाख लोग इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनका कोई हक नहीं था? कौन थे ये 27 लाख लोग? कौन थे ये 27 लाख लोग? 27,15,000 लोग जिनके ऊपर ये कह दिया गया कि इनके डिस्क्रिपेंसी है, इनके ये कोई कागज पत्तर में कोई कमी पाई गई। क्या 15 दिन रुक के इसमें चुनाव नहीं हो सकता था? क्या 27 लाख लोग इस देश के नागरिक ने तो चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया ममता बनर्जी ने? मतलब आप भी चुनाव का बाइकॉट करवा दे। अरे भाई, जब चुनाव ही गलत हो रहा था तो बॉयकॉट करना चाहिए था ना। 27 लाख लोगों को क्यों नहीं किया? लिए गए, 2 बात तो बोलो इस पर रीमा जी आप। चुनाव के बाद ये सारी दलीलें क्यों दे रहे हो आप? उस वक्त तो बॉयकॉट करना चाहिए था। फिर आप भी बताओ ये मुद्दा है या नहीं? अगर जीत जाते तब भी ये मुद्दा उठाते क्या? अगर जीत जाते तब भी ये मुद्दा होता। उनके मैं जीतने हार की बात छोड़ो, मैं वहां लड़ नहीं रहा था, सपा वहां प्रत्याशी नहीं थी, लेकिन 27 लाख लोग जिनका फंडामेंटल राइट लूट लिया गया। पायल बयाना जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं इन सबकी बातें इतनी देर से सुन रही थी और मैं इन सबको जवाब दूंगी। एक ने कहा कि 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, कहीं कहा ये डिस्क्रिपेंसी, ये क्रिपेंसी। मेरे एक फ्रेंड है, वो आके टीवी पे भी बोलने को तैयार है, 15 साल से उनके चाचा और दादा वोट कर रहे थे, हालांकि वो गुजर चुके हैं, वो मर चुके हैं, पर वो 15 साल से वेस्ट बंगाल में वोट कर रहे थे, तो ये इसलिए ये नाम कटे हैं। और दूसरी बात सुनिए, एक कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप राहुल गांधी को मस्जिद जाते हुए दिखा रहे, नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे, मंदिर जाते हुए क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि राहुल गांधी खुद बोलते हैं मंदिर जाने वाले लड़के लड़कियां चीरते हैं। हम उनकी बेइज्जती कैसे कर सकती है रीमा जी? अब कैसे बेइज्जती कर सकती हैं? आप बताएं ना, कैसे बेइज्जती कर? और साथ में आप लोगों को इंडिया अलायंस को आपस में इतना प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है, आप एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खड़े होते हो? कांग्रेस क्यों खड़ी हुई वेस्ट बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट और वोट कटुआ बनी? उनके बीच में आप क्यों बोलते हैं बार बार? सही है जवाब। और वोट कटुआ बनी, वोट काटे किसने? कांग्रेस ने टीएमसी के। चिल्ला बीजेपी पे रहे और इलेक्शन कमीशन पे चिल्ला रहे हो। आप खड़े क्यों हुए? अगर इतना प्यार है आप लोगों में, आज उनके लिए आके इतना बोल रहे हो। हरियाणा में इलेक्शन खड़े होते तो एसपी खड़ी हो जाती कांग्रेस के, केजरीवाल खड़े हो जाता इंडिया अलायंस से। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होते तो एसपी अपने लोग खड़े कर देते। काट आप एक दूसरे की वोट रहे हो, नाम आप बीजेपी का दे रहे हो। ये बहुत बढ़िया आप लोगों का, आप लोगों का प्यार ही नहीं, आपस में यूनिटी नहीं है। और अब इसी बात पे, मेरे कहने पे आज आप लोग सब रिजाइन करवाओ अपने एमपीज और एमएलए को। जवाब दीजिए। करवाया जाए। प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, सुनी जाए। अरे हमारे प्रधानमंत्री हमें मंजूर है, हमें अच्छे लगते हैं। देखिए ये सीरियस सवाल है कि जब चुनाव में गड़बड़ी है तो सब सामूहिक रूप से इस्तीफे क्यों नहीं दे देते? ये एक एंगल है, ये मतलब इसमें हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। कि अगर हार गए हैं तो भी और अगर जीत गए तो भी चुनाव तो गड़बड़ था ना आपके अकॉर्डिंगली।
अच्छा रीमा जी मैं बता रहा हूँ, हाँ। ये जो 27 लाख लोगों को नाम कर रहे हैं ना, ये लोग 2002 में चुनाव में भाग लिया, 2025 में चुनाव में भाग लिया, फिर भी इसका नाम क्यों काट किया? मान लीजिए आपका नाम है रीमा, तो रीमा RIA में लिखते, कभी कोई लोग REA में लिखते, जो पहले उसका 2002 में अगर RI लिखा 2000 अगर वो नाम नहीं भी कटते ना, नहीं तो ना, आप इतनी देर से ऐसी बातें करी जा रहे हो, अगर ये नाम नहीं भी कटते तो भी आपने हारना था। हिंदू एकजुट हो गया। नहीं उसके अलावा इनको बताना पड़ेगा, हिंदू नहीं वोट करेगा आपके लिए, रीमा जी इनको बताइए नहीं वोट करेगा, हिंदू नहीं वोट 27 लाख में करेगा। 8 लाख मथुरा आप समाज के नाम लोग भी काटो हैं या ना काटो, और वो शांति से बैठे हुए हैं, यूपी उनको पता इलेक्शन है कि आपके उनके नाम हाथ में जुड़ने वाले है, हैं। पंजाब इलेक्शन आपके हाथ में है, अब नहीं होंगे चुप। हमारा टाइम आया इतनी मुश्किल से, हम कैसे चुप हो गए? मैं तो ये चीज समझ नहीं पा रही हूँ अनिंदोय जी, एक सेकंड पायल जी, एक मिनट पायल जी बोलेंगे, एक सेकंड सुनिए हम तो बोलेंगे। अनिंदोय जी 27 लाख की बात आप 5 बजे जब से शो शुरू हुआ है 5:45 हो गए तब तक कर रहे हो, आप भी, अखिलेश जी भी और सैयद जवाद भी। मैंने तो आपसे सीधा सवाल कहा, चलिए मैं आपकी दलील भी मान रही हूं, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूं, तो हल तो यही है ना कि सारे लोग इस्तीफा देकर धरने पर बैठे। ममता बनर्जी तो धरने के लिए जानी चाहती है ना, इतनी ज्यादा वो एग्रेशन में रहती है कि उनको पता है कि कैसे राजनीति करनी है, तो क्यों इस्तीफे नहीं दे दिए जाते? बताइए। सुन लीजिए, मैं हाँ, बता रहा हूं ना, बात सुन लीजिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी किसका नेता थे? भाजपा का। वो कहाँ चुनाव खड़े होते थे? लखनऊ में मुस्लिम कितना लोग है? 80%। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो इतना प्रॉब्लम है हमारे मोदी जी का है, जितना प्रॉब्लम है हमारा क्या बोला हमारे होम मिनिस्टर को है। देखिए ये देश सबका है, ये सेकुलर कंट्री है, ये हिंदू का कंट्री नहीं है, ये सभी का देश है। जितना हिंदू का है, इतना मुसलमान का है, इतना क्रिश्चियन का है। तो आपका कहना है कि 27 लाख जो वोट कटे वो मुसलमानों के कटे सबके हैं और वो आपके वोटर थे, आप ये कह रहे हो ना? हम क्या, कौन बोला? हम तो बोला कभी। तो क्या कह रहे हो आप? पॉइंट क्या है आपका? 27 लाख लोग, देखिए वो 27 लाख लोग यहाँ उसका नाम काट किया, चुनाव में भाग नहीं ले पाए। मेरा कहने का मतलब यह है, ये लोग क्यों भाग नहीं ले पाए? तो चुनाव क्यों किया? हम लोग तो प्रोटेस्ट करवाया। तो चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? रीमा जी एक जानकारी चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? 8 लाख मथुरा हिंदू समाज के लोग बॉयकॉट करना चाहिए था, जिनको तुरंत हमने आश्वासन दिया है, सरकार ने, अमित शाह जी ने कहा है कि CAA के तहत तुरंत उनको नागरिकता दी जाएगी, बाकी जो बचे लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। कमीशन बीजेपी। देखिए भैया एक चीज तो साफ है, अखिलेश जी, सैयद जवाद और अनिंदोय जी, देश में रहेगा वही जो भारत का नागरिक है। अब जो घुसपैठिए हैं, जो देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, देश में आकर के गुंडागर्दी मचा रहे हैं, वो तो देश में नहीं रहेंगे। ये बात तो साफ है। बहुत अच्छा आपने सवाल, ये बात साफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसी आधार पर बात होगी, बिल्कुल इसी आधार पर बात होगी अखिलेश यादव जी और सैयद जवाद। सहमत है। घुसपैठी नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी अगर इस तरह से आकर के और फर्जी वोटर बनेंगे तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल इसी पे चर्चा होना चाहिए। अब आगे का तथ्य भी, जवाब भी तो सुन लीजिए। आपने इतना अच्छा प्रश्न उठाया। जब आसाम के अंदर NRC करी गई थी, आपको पता कितने लाख लोग निकले थे? बताइए। अच्छा चलिए, नहीं सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से। सीएम के साथ धक्का मुक्की की घटना मनगढ़ंत है, ये बात कह दी है चुनाव आयोग की तरफ से। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। ममता बनर्जी के आरोपों पर डीओ ने जारी किया है वक्तव्य। भवानीपुर के AITC उम्मीदवार द्वारा लगाए गए बेबुनियाद और झूठे हैं आरोप। मतगणना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ही संपन्न हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि CCTV कभी भी बंद नहीं किया गया, यानी CCTV में साफ देखा जा सकता है कि भाई ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो ममता बनर्जी जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, उन सब पर इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आधिकारिक वक्तव्य अभी जारी किया गया है, ये बयान जारी किया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। इसका मतलब है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह से बेबुनियाद थे। और अगर जिस तरह से ममता बनर्जी बात कर रही हैं कि उनकी पिटाई की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो CCTV कैमरा है, उसको निकालें और देखे जा सकते हैं। चलिए अब इस पर क्विक रिएक्शन अनिंदोय जी।
फोकस करते हैं। सौरभ दत्ता से एक बार जरा इस पर डिटेल ले लेते हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? रीमा जी देखिए, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो क्यों नहीं देंगी, इसके ऊपर ममता बनर्जी ने कहा है क्योंकि वो नहीं मान रही है कि वो जो डेमोक्रेसी के चुनाव होता है उससे वो हारी है। उनका कहना है कि उनको हराया गया है। तो इसी के चलते कल भी जो उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने वही आरोप लगाया कि उनको उनके काउंटिंग एजेंट्स को बाहर निकाला दिया गया, 100 से भी सीटें पर वोटों की चोरी हुई है। और इसी के लोग लेकर इंडी जोट के सारे जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन सबने उनको फोन किया था और वो अभी इंडी जोट को मजबूत करने के लिए भारत दौरे पर निकल जाएंगे क्योंकि अभी उनके पास कुर्सी नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि जो आरोप सीएम ममता बनर्जी लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है। सीसी कैमरा कभी भी ऑफ नहीं हुआ था। जो मतगणना चल रही थी वो एक बार रुका था, वो भी ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो रिकाउंटिंग की दावा कर रहे थे और फिर उनको जानकारी देकर ही काउंटिंग शुरू हुआ। तो इस एक तरफ से पूरी तरह से ममता बनर्जी का जो दावा है उसको खारिज कर दिया है बिल्कुल। और सीओ शुक्रिया सौरभ, ये अहम बात है जो कि पूरी तरह से आरोपों को दरकिनार करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात साफ तौर पर जाहिर हो गई है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है, वो झूठे आरोप है। सीसीटीवी कभी बंद नहीं हुआ और जो मतगणना थोड़ी देर के लिए रुकी भी वो भी ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर आकर के हंगामा शुरू कर दिया था। अनिंदो जी जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए। अब सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपके चैनल के माफिक जनता को दिखा दीजिए। पानी का मेरे चैनल के माफिक क्यों है? मैं कहां से सीसीटीवी की फुटेज ले आऊंगी यहाँ पर? चुनाव आयोग ने देख लिया है, चुनाव आयोग से जाकर मांग लीजिए, चुनाव आयोग दे देगा आपको। चुनाव आयोग के पास जाइए, प्रोसीजर होता है सीसीटीवी निकालने का। नहीं चाहिए तो कोर्ट जाइए, उसके लिए भी कोर्ट देगा। अरे रीमा जी ड्रामा के लिए जाना चाहते हैं, याद कीजिए पिछली बार नंदीग्राम में कहाँ चोट लगी थी, किस पे आरोप लगाया इन्होंने, और कोई झूठ कोई और चुनाव खत्म होते हुए खुल गई थी। ये झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, ड्रामा करने के लिए वाली पार्टी है ये, ड्रामा क्वीन है वो। और ड्रामा करने वाली पार्टी के लोग ड्रामा ही करेंगे, झूठ ही बोलेंगे। पिछली बार नंदीग्राम में भी ड्रामा किया, सबको दिखा था, हालांकि जनता नहीं समझ पाई थी। इस बार जनता समझ गई। मारा गया तो क्या उनके कहीं चोट लगी? ममता बनर्जी को पीटा गया तो क्या उनके चेहरे पर, उनके हाथ पर कहीं कोई ऐसी चोट दिखाई दी? वो आराम से बाहर निकल कर आई, अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। आज आराम से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहाँ चोट लगी है उनके? कहाँ पिटाई हुई है? कहाँ धक्के दिए गए? बोलिए, जाए मांगे चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग नहीं देता तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। एप्लीकेशन लिखिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए आपको, चुनाव आयोग को लिखिए, चुनाव आयोग फुटेज उपलब्ध कराएगा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाइए सबको। जाइए चुनाव आयोग, जाइए चुनाव आयोग से फुटेज मांगिए। और झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं लोग। पिछली बार याद कीजिए नंदीग्राम का झूठ मैंने एक्सपोज किया। गजब दलीलें हो रही है, गजब दलीलें हो रही है भाई, बात कर रहे हैं कुछ भी। अखिलेश कटियार जी फ्रेम में आइए प्लीज। चलिए, मेरे ख्याल से अखिलेश कटियार जी अभी नहीं है। सही है, जवाब दीजिए। सीसीटीवी की फुटेज मांग लीजिए, आप ही मांग लीजिए ना, अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो। नहीं, देखिए चुनाव आयोग जो है, अब वो तो सरकारी तनख्वाही लोग हैं, अब वो सरकार का ही सरकारी तनख्वाही हो गए। अरे और क्या है, सरकार के नहीं है। फुटेज जो है चुनाव आयोग चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो तो नहीं बदली जा सकती ना। नहीं, कोर्ट जाइए, कोर्ट। अच्छा, सरकार के मतलब वो सरकार की ही बात करेंगे। अब अगर इतना निष्पक्ष होते हैं तो लोगों की बात तो सुनने। सवाल तो यही है, क्या चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष रह गया है? सवाल ही यही है। वही मैंने बोला तो महसूस ही होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत और पता नहीं लगा। सरकार बनेगी या नहीं केरलम में? देखिए केरलम में सरकार बनेगी आपकी फिर या नहीं? देखिए केरला के अंदर ये तो आप लोगों को मांग रखनी चाहिए ना। आप ये थोड़ी ना कह रहे हैं केरलम में भी फिर सरकार कैसे बन जाएगी यूडीएफ की? अगर इलेक्शन कमीशन पर कोई उन पर विश्वास ही नहीं है तो केरलम में भी सरकार नहीं बननी चाहिए। केरला भारतीय जनता पार्टी की ईगो का मसला नहीं है। वहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के ईगो का मसला नहीं है, इसलिए केरला के अंदर और कार्डर भी नहीं है।
भाजपा का ये ईगो का मसला था कि मुझे पश्चिम बंगाल जीतना है, इसीलिए ईगो जो है वो उन्होंने अपनी आजमाई और अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। इनको चुप कराओ पहले सबको। फाइनल कमेंट। पहले तो मैं इधर टीएमसी के प्रवक्ता को बोलना चाहूंगी। ठीक है पायल भयाना जी। पहले तो मैं टीएमसी के प्रवक्ता को बोलना चाहूंगी कि बाबू मोशाय 4 मई ममता गई, अब जरा शांति रखो, शांति से बैठो। अब होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। सबका हिसाब मोदी जी करेंगे, सबका हिसाब, सबका हिसाब होगा भैया। और साथ में थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो। लखनऊ में मुस्लिम पॉपुलेशन 28 से 30% है, 70% नहीं है। इसको पता है क्या कहते हैं जो शो में हो रहा है, एक नारी सब पर भारी। नहीं, यहाँ 2 नारियां। पायल, मैं तो भाई एंकर हूँ, तो मुझे तो आप नारी पुरुष ये सब में मत रखिए। लेकिन पायल भयाना जी एक लाइन ऐसी बोलती है कि ऐसी मिर्ची लग जाती है सबको कि सब एकदम उनको चुप कराने पर तुल जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? वो एक लाइन बोलती है और आप सब लोग एकदम बोलने लग जाते हो। उनको बोलने तो दो। हाँ बोलिए पायल। आई विल एंड बाय सेइंग अब ऐसे नेता चुने जाएंगे जो करेंगे सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। तो अभी मतलब इतने 11-12 साल में नहीं हुआ है। तो इसलिए सुधर जाओ। अच्छा, हिंदू मुसलमान मत करो। अच्छा, जो आप लोग पूरा दिन करते हो। हिंदू भी उतना इस देश का नागरिक है, इनफैक्ट अगर मेजॉरिटी में है उससे ज्यादा ही देश का नागरिक है। और अब हिंदू डिसाइड करेगा आप कैसा। तो पहले कौन डिसाइड करते थे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज की पंचायत में जुड़े। और जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और लगातार कुछ होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि कल सुबह तक कुछ और खबरें आएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी लगता है चुप बैठने वाली नहीं है। अभी तो उन्होंने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन अब इस्तीफा नहीं देंगी तो आगे क्या धरने पर बैठ जाएंगी राजभवन के बाहर? क्या वो स्वेरिंग सेरेमनी नहीं होने देंगी? अब मतलब करना क्या चाहती है ममता बनर्जी, या उनको कोई उकसा रहा है ये विपक्ष के नेता जिनसे उनकी आज सुबह से फोन पर बात हुई है? अब देखते हैं कल क्या होता है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।